नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं BLS के विषय के बारे में, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के विषय के बारे में। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, क्यों और कब और किसके द्वारा ये दी जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें दी गई जो टेक्निक है उसकी जानकारी आप बिना ट्रेनिंग के बिल्कुल भी ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के विषय के बारे में। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी मेडिकल पर्सोनल के द्वारा ही किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो कि अचानक से बेहोश हो गया और वो अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा किसी बात को लेकर। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो अनकॉन्शियस है, उसकी दिल की धड़कन जो है वो बंद हो चुकी है, या फिर उसका जो हार्ट बीट है वो रुक चुकी है, पल्स भी नहीं उसकी चल रही और उसे सांस लेने में भी जो दिक्कत है वो आ रही है, या फिर उसकी सांस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो मेडिकल पर्सोनल होगा उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि चेक रिस्पॉन्सिवनेस। और अगर कोई उसके पास कोई दूसरा पर्सोनल है, दूसरा स्टाफ है, तो उसे वो चिल्ला के बुलाएगा, यानी कि ऊंची आवाज़ देकर बुलाएगा अपने पास और फिर उसे कहेगा कि एक्टिवेट कोड ब्लू एंड गेट डिफिब्रिलेटर, यानी कि कोड ब्लू को एक्टिवेट करो और डिफिब्रिलेटर को लेके आओ। डिफिब्रिलेटर जो मैंने AED के बारे में आपको बताया था, एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, और क्रैश कार्ट को लाने के लिए कहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो उस मेडिकल जो पर्सोनल है उसके द्वारा जो व्यक्ति है उसकी सांस को चेक किया जाता है कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है, और पल्स को भी साथ में चेक किया जाता है। और ये सब कुछ 10 सेकंड के बीच बीच या 10 सेकंड से भी कम समय में उसने करना होता है। सांस देखना, पल्स देखना और उसकी सांस को चेक करना। तो अगर ना तो व्यक्ति सांस ले रहा है, ना ही उसकी पल्स चल रही है, तो इसका मतलब है कि जो मरीज़ है उसे CPR देने की आवश्यकता है। तो CPR हम इसी स्थिति में देते हैं कि जब दिल की धड़कन रुक जाए और जो सांस लेना है व्यक्ति बंद कर दे, तो उस स्थिति में हम CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन जो है वो देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा मीडियस्टर्नम है उसके बिल्कुल बीचों बीच, उससे सिर्फ 2 उंगलियां जो हमारा स्टर्नम है, सीफॉइड प्रोसेस है, उससे 2 फिंगर्स ऊपर अपने दोनों हाथ मरीज की छाती के बिल्कुल बीचों बीच रख के कूहनियों और हाथों को बिल्कुल आपने सीधा रखना है, और फिर कंप्रेशन जो है वो 30 टाइम्स लगातार दिया जाता है। और कंप्रेशन देने के बाद लगातार कंप्रेशन देते रहना है, और फिर 2 बार उसे जो माउथ टू माउथ ब्रीथ है, या फिर आप उसके लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ब्रीथ जो है, आर्टिफिशियल ब्रीथ जो है वो आपने देनी है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की मदद से। तो ऐसा ही इसका रेशियो चलेगा, 30 कंप्रेशन और फिर 2 आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। तो जो कंप्रेशन आपने देना है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, और ये 5 से 6 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1.5 से 2 इंच जो है उतना गहराई तक देना चाहिए। और ये फास्ट देना चाहिए, यानी कि लगातार देना चाहिए, कि जिससे जो हार्ट है वो कंप्रेस हो जाए। और 100 से 120 टाइम पर मिनट जो कंप्रेशन है आपके होने चाहिए, यानी कि 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन जो है वो आपने लगातार देने हैं। और अगर इसके साथ ही आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी देनी है, जो कि हर 30 कंप्रेशंस के बाद जो है वो आपने आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है वो देनी है। इसके लिए आप किसी अपने दूसरे स्टाफ मेंबर की भी मदद ले सकते हैं। तो इसमें जो वेंटिलेशन है वो आपको ज़्यादा नहीं देना, तो अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। आपने जो ज़्यादा वेंटिलेशन है वो उसे अवॉइड करना है। और अगर जो पहला पर्सोनल है अगर वो थक चुका है लगातार कंप्रेशन देते देते, तो दूसरा स्टाफ है, दूसरा मेडिकल पर्सोनल है, तो वो जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को आके कंप्रेशन जो है वो दे सकता है। लेकिन कंप्रेशन जब तक मरीज के दिल की धड़कन चलनी ना लग जाए, अपने आप पल्स जो है वो शुरू ना हो जाए, तब तक उसे जो कंप्रेशन है वो लगातार आपने
देते रहना है। और इसके लिए आप डिफिब्रिलेटर्स का भी, जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें कि AED कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप AED लेके आएंगे और उसका जो पैड्स होंगे आपको वो हटाने हैं मशीन से, यानी कि पैड्स को मशीन से रिमूव करना है और फिर वो दोनों पैड्स के ऊपर जेली लगाकर आपको दोनों पैड्स को जो करेक्ट पोजीशन बताई गई होगी वहाँ पर रखना है। आप स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं कि आपको पैड कहाँ कहाँ पर रखने हैं। उसके बाद आपने मशीन को चार्ज करना है। मशीन को चार्ज करने के बाद आपने शॉक जो है वो डिलीवर करना होता है। तो इसके लिए जो AED होता है वो आपको खुद ब खुद जो होता है निर्देश देता है कि आपने जब शॉक अप्लाई करना है तो आप पहला शॉक देंगे, उसके बाद फिर CPR जो है आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन जो है आपने इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है और 2 मिनट के लिए इसे लगातार जो है आपने करते रहना है। तो जब तक ये नॉर्मल रिदम ना आ जाए, जो हार्ट बीट है वो नॉर्मली ना चलने लगे, पल्स जो है वो अपने आप ना चलने लगे डिफिब्रिलेटर के द्वारा, तब तक आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करते रहना है। या फिर जब तक आप बेसिक लाइफ सपोर्ट को तब तक भी आप कर सकते हैं कंटिन्यू, जब तक कि विक्टिम जो है, जो पीड़ित है, वो अपने आप खुद ब खुद ना उसकी मूवमेंट होने लगे, उसे होश ना आ जाए, उसकी पल्स ना चलने लगे, वो खुद ब खुद सांस ना लेने लगे। और इसके साथ साथ आपने मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाने के जो इंतज़ामात हैं वो भी करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, CMSCD करना चाहते हैं या BEMS या नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। और दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।